जी तो दोस्तों, आज के आए फैक्ट के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेट के एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब और एज अ नाउन मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 या 4 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि आखिर में है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्ट का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वेट का मीनिंग होता है गीला। एडजेक्टिव के लिए जिससे हम कह सकते हैं गीला कपड़ा, गीला फर्श, गीली गाड़ी। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के तौर पे इसे यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाया है आई स्लिप्ड ऑन द वेट फ्लोर, कि मैं गीले फर्श पर फिसल गया। आई स्लिप्ड ऑन द वेट फ्लोर। इसी तरह किसी चीज़ को गीले करने को भी वेट कहा जाता है और यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। जिस तरह हम कपड़ों को गीला कर दें, या फिर जिस तरह छोटा बच्चा होता है, अगर उसका बेड के ऊपर रात को सोते हुए पेशाब निकल जाता है तो उसको भी बेड वेटिंग कहा जाता है। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया द बेबी वेट द बेड, के बच्चे ने बिस्तर को गीला कर दिया। द बेबी वेट द बेड। और इसी तरह वेट नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है। एक सेंटेंस हमारे पास है माई सॉक्स आर वेट, मेरी जराबें गीली हैं। माई सॉक्स आर वेट। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वेट के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि इसे हम एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब और एज अ नाउन इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.